पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर की बैठक आज जैसलमेर के निजी होटल मैरियट में संपन्न हुई। ये बैठक राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति कमेटी के चेयरमैन टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्यसभा संसदीय समिति के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में एनएचआई और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही सेंट्रल रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के भारतमाला प्रोजेक्ट का भी रिव्यू किया गया। हमारा अभी मेन मोटिव आपको पहले हम विजिट कर रहे हैं प्लेसेस एंड वो विजिट करने के बाद क्या क्या डिपार्टमेंटल मिस्टेक्स है स्टेट गवर्नमेंट साइड और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फाइंड करने को ईजी होता है। तो जनरली आवर कमिटी इज एडवाइजरी कमिटी, so we advise a number of things in the course. पार्लियामेंट में बिल एनी बिल हैज टू मूव, पहले हमारा कमिटी को आता 99% हमारा कमिटी का था, हम रिव्यू करने के बाद वो पार्लियामेंट को जाएगा बिल फॉर्मेशन। तो फिर काफी विचार भारत सरकार की तरफ से एएसआई कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनके साथ हमारी काफी कॉन्टिन्यूअस मीटिंग्स चल रही है कि कंजर्वेशन कैसे की जाए और कैसे इस किले को बचाया भी जाए, पर एट द सेम टाइम कौन सी वो जन सुविधाएं हैं जो कि पर्यटक को चाहिए होंगी। तो उस पर काफी कार्य आगे भी आप देखेंगे होता हुआ। राजस्थान में शिक्षा नगरी कोटा में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण का गुबार से कोटा की हवा जहरीली हो चुकी है और अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ऐसे में कोटा जिले में अस्थमा मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। बता दें कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कोटा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामने आया है, जिससे आने वाले समय में कोटा वासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदूषण जो है सर्दियां आने के टाइम पे दिवाली के आसपास जो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एक खतरनाक लेवल तक कभी नहीं गया इतना जितना कि इस बार गया है। और उसका कारण ये है कि इस बार जो है पटाखे की छूट भी मिली थी हमारे को पिछले साल के मुकाबले। दूसरा जो है इस बार हर चौराहे पे या हर ये कहना चाहिए कि हर कॉलोनी के आसपास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। स्पेशली जो युवा विकास के कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य की वजह से जो है जो खुदाइयाँ होती हैं ज़मीन की और जो बिल्डिंग मटेरियल को तोड़ा फोड़ा जाता है, तो उस समय बारीक कण निकलते हैं जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और वो बारीक कण ही वायु प्रदूषण बनने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अब बात मरुधरा के अनलॉक होने की। दरअसल प्रदेश में आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल गए, जिसमें एक बार फिर इन शैक्षणिक संस्थाओं में रौनक बढ़ गई है। टीवी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की, जहां कॉलेज पहुंचे छात्रों के चेहरे खिले हुए हैं। दूसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले। तीसरी सीकर की, यहां भी स्कूल खुल गए। आपको बता दें कि करीब 18 महीने के बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले। चौथी तस्वीर बीकानेर की, जहां करीब 2 साल से बंद सिनेमा हॉल, स्कूल और कॉलेजों में रौनक लौट आई। और बीकानेर में भी पिछले 2 साल से बंद सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज में अब रौनक लौटने लगी है। सरकार की ओर से सभी स्थानों को खोले जाने को लेकर लोगों में राहत देखी जा रही है। बच्चे भी अब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई करने में जुटे हैं। वहीं मनोरंजन के शौकीन अब सिनेमा हॉल पहुंचने लगे। पिछले 2 साल के बाद अब कोरोना में जिस तरह से राज्य सरकार ने छूट दी है, ऐसे में अब बीकानेर शहर में भी सिनेमा घरों को और स्कूलों को और मॉल्स को खोल दिया गया है। और बीकानेर के सिनेमा घरों में भी अब एक तरह से वापस रौनक लौटने लगी है। तो वहीं स्कूलों में भी जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में अब आने लगे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते लंबे समय से इन सभी स्थानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सिनेमा के जो शौकीन लोग हैं वो अब सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सिनेमा घरों में भी जो है लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं स्कूलों में भी अब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं। सरकार की ओर से कोरोना की जो 3rd वेव है उसको देखते हुए गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, जिसकी पालना सभी स्थानों पर करवाई जा रही है। लेकिन लंबे अरसे के बाद से इन सब चीज़ों में मिली छूट के बाद अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और ऐसे में मॉल्स में और जो सिनेमा घर हैं और जो स्कूल्स हैं उनमें भी अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और जो मनोरंजन की बात थी लोगों की, वो भी पूरी तरीके से हो रहा है। तो वहीं जो बालकों की शिक्षा बाधित थी वो भी अब पूरी तरीके से हो रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपने गृह जिले जैसलमेर पहुंचने पर लोक गायक अनवर खान का भव्य स्वागत किया गया। शहर के गणमान्य नागरिकों, लोक कलाकारों ने साफा और माला पहनाकर अनवर खान का भव्य स्वागत किया। पद्मश्री अनवर खान के इंतजार में लोकगीत की सरगम भी भरी जा रही है।
वर्षों के संघर्षों के बाद 55 देशों की यात्रा सहित अब तक सैकड़ों पुरस्कारों से नवाजे गए अनवर खान को पद्मश्री अवार्ड से सोमवार को सम्मानित किया गया। इसके बाद से लगातार जैसलमेर ही नहीं पश्चिमी राजस्थान में खुशी की लहर है। प्रथम तो हमारे आलम खाना जैसलमेर दरबारी आलम खाना जो उनकी बड़ी मेहरबानी, वो स्टार घराना है और अब नाम तो बहुत ज्यादा है, उसके मैं बाद में कहूँगा उसके सबके लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक जैसलमेर जिला मुझे मिला और मेरा सी समाज के कलाकार के घर मेरा जन्म हुआ। मेरा बाप गाता था, मेरा दादा गाता था, उसके भी दादा गाते थे और मुझे बहुत खुशी है कि जैसलमेर जो है और ऐसे जो आज मैं यहाँ जो खड़ा हूँ तो मेरा सम्मान कर रहा है। मगर ये मैं ये कहता हूँ कि मेरा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जो एक सम्मान ही है, पहले सम्मान ही है, जो कहें वो पहले से सम्मान है, वो हर एक का सम्मान करता है। मुझे आज बहुत खुशी है कि ये हमारे जैसलमेर जिले के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि जो पद्मश्री जैसा अवार्ड जो राजस्थान में गिनती के लोगों को मिलता है, आज कला के क्षेत्र में पूर्व में हमारे साकर खान जी अमीरा और आज जो आपको अनवर खान जी भैया जो कि दूर दराज एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और ये पूरे जैसान के लिए बहुत गर्व का विषय है। और ये खबर बाड़मेर से, जातीय पंचों का तुगलकी फरमान सामने आया। दूसरी शादी करने पर समाज से बहिष्कृत किया। पंचों ने हुक्का पानी भी बंद कर दिया। 11 लाख जुर्माना नहीं भरने पर यह तुगलकी फरमान सुनाया गया है। 35 नामजद पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सेड़वा थाना क्षेत्र के भंवार गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेमदान, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? क्या दूसरी शादी पहली पत्नी के रहते हुए की गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली पत्नी जिससे पहले इसकी शादी हो रखी थी महिला की, तो वो जेल चला गया। उसके बाद में जो सामाजिक ताना पाना होता है उसके आधार पर उनकी बातचीत हुई। उसके बाद में उसने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद में जैसे ही उसकी दूसरे शादी हुई, उसको लेके भी एक बार सामाजिक ताने बाने के बीच में जब बातचीत हुई, उसमें करीब उनसे जुर्माना वसूल किया गया। उसके बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद में वापस एक ये जो तुगलकी फरमान जो जारी हुआ है, उसमें पंच बैठते हैं ग्रामीण इलाके के, और पंचों ने बैठ करके इस परिवार से 11 लाख रुपए की डिमांड करी है कि भाई आप जुर्माने के रूप में आपने मतलब पहले पति होते हुए आपने दूसरी शादी की, उसके रूप में 11 लाख रुपए का जुर्माना दो, अन्यथा उनको न्याय से जो बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके का मामला जैसे ही सामने आने के बाद में अब सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित परिवार है उनका जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोमोटेड लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, वो उनकी जीना हराम कर रखा है। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा चलते हैं, टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। Rika Roy, you can go ahead with your question. Hi Rahul, good evening. This is Rika from NDTV. Just wanted to ask you, you guys have been out practicing. What's the weather like? What's the pollution levels like? What did you feel when you were out? Sorry, can you repeat that? Yeah, I'm saying that you guys must have been out for a while today. What did you feel like? What is the air pollution level like when you were out? What did you feel like? Ma'am, actually we're just at training. We haven't stepped out yet. We've just reached the stadium. So yeah, I don't know. I don't have an answer to that. I'm not carrying the meter with me in my hand to say how bad the pollution is. But yeah, I'm sure it won't be that bad. We don't stay to see if we can stay in Jaipur before. So yeah, just go out there and see what it's like. Shrinjoy, you can go ahead with the question. Hi, KL. Hardik was earlier ignored from the test team and now he has been axed from the T20I squad too. Has any sort of clarification been given to him and has he been asked to work on anything specific because his name has come up in certain off-the-field matter too? So quite honestly, I mean, I don't know if that has happened, but obviously me and Hardik have played together and we're good friends. So had a discussion amongst ourselves, and he knows what exactly he needs to do,
and what exactly the team expects out of him, and he's quite a smart guy to understand what his role and responsibility is in the team. So we'll work hard and try and get the best out of him. And yeah, I'm not very sure if there's a clear communication, but I'm sure there will be if there hasn't been one. So yeah, I haven't had a chat with him since the World Cup. So और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कल है। पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बिरला ऑडिटोरियम पहुंच गए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी कुछ देर में पहुंचेंगे। इसके बावजूद किसी भी तरह की इन्होंने अपनी चेहरे की जो चमक है उसको कम नहीं होने दिया और अपने शब्दों के साथ चेहरे की चमक भी बिखेरती रहती है। और निश्चित रूप से हम इनके भी दीर्घ जीवन के लिए कि आगामी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करवाते रहें और इसी तरह चाहे वो सीएमओ का प्रोग्राम हो, चाहे यहाँ बिरला ऑडिटोरियम का प्रोग्राम हो, चाहे और दिल्ली के प्रोग्राम हो, चाहे मुंबई के प्रोग्राम हो, आप उसमें शिरकत करती रहें और अपने शब्द जादू से सबको सम्मोहित करती रहें, ऐसा हमारा विश्वास है। और आभा जी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आभा जी विगत कुछ वर्षों से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आभा जी भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम्स में हमारे साथ में कई बार होती हैं। ये भी उसी पायदान पर, उन्हीं पद चिन्हों पर हैं कि जिन पद चिन्हों पर चलकर हम कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जहां रहकर हम आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक चीज है कि हम चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस बीच माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का तालियों से स्वागत करते हैं। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासी लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।